दुबे जी एक साधारण कर्मचारी थे जो हर रोज स्कूटर पर सवार होकर दफ्तर जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिला कि वे लौटते समय सेब लेते आए। दुबे जी को यह बात याद रही। रास्ते में फ्लाईओवर के नीचे सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें सेब का भाव पूछा। माता जी ने उन्हें बताया कि सेब 40 रुपए किलो हैं। दुबे जी ने बिना सोचे समझे मोल भाव करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने 30 रुपए में सेब खरीदने की बात कही, लेकिन जब माता जी ने कहा कि वह 35 रुपए से कम में नहीं दे सकती, तो दुबे जी नाराज होकर स्कूटर आगे बढ़ा गए और ऑफिस चले गए। शाम को जब वह ऑफिस से लौट रहे थे तो उन्हें पत्नी की बात याद आई कि उन्हें सेब ले जाने थे। वह एक बड़े फ्रूट स्टोर पर पहुंचे जहां से वो अक्सर फल खरीदते थे। वहां कोई मोल भाव नहीं होता था क्योंकि दुकान के बाहर फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब दुबे जी ने वहां सेब का भाव देखा तो उन्हें पता चला कि सेब 50 रुपए किलो है। यह देखकर उनका दिमाग ठंडा हो गया। उन्हें याद आया कि सुबह माता जी से उन्होंने 35 रुपए में भी सेब नहीं लिया और यहाँ 50 रुपए किलो में बिना मोल भाव किए ही सेब खरीद रहे थे। इस एहसास ने दुबे जी को शर्मिंदा कर दिया। वह स्कूटर पर सवार होकर जल्दी जल्दी उस जगह पहुंचे जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। जब वे वहां पहुंचे तो माताजी ने उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बाबू साहब 35 रुपए किलो ही दूंगी, मोल भाव मत करना। अब इस बार दुबे जी भी मुस्कुराकर बोले, कोई मोल भाव नहीं माताजी, 2 किलो सेब दे दो और ये 100 रुपए रख लो। माताजी ने कहा, मेरे पास खुल्ला नहीं है बेटा। दुबे जी ने कहा, कोई बात नहीं है, रख लीजिए। दुबे जी की ये दरिया दिली देखकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगी, क्या बताऊं बाबू साहब, मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया। अब कर्ज बढ़ गया है और मैं मजबूरी में सड़क किनारे फल बेचने आई हूँ, इस उम्मीद से कि कोई खरीद ले। दुबे जी ने उसकी बात सुनी और कहा, माता जी आप चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगा और कुछ और फल भी ले जाऊंगा। घर पहुंचकर दुबे जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दिए और उन्हें सारा वाकया सुनाया। इस छोटी सी घटना ने दुबे जी की मानसिकता को बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जो लोग सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन कर रहे होते हैं उनके साथ मोल भाव करना अनुचित है, जबकि बड़े शोरूम में हमें बिना सवाल किए फिक्स रेट पर सामान खरीद लेते हैं। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने अंदर के उस इंसान को पहचानने की जरूरत है जो लोगों की मदद कर सके। मोल भाव से बचें, खासकर उनके साथ जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। जीवन में हम सबको ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों का प्यार मिलता है। हमें ऐसे जीना चाहिए कि लोग हमारे जैसे बनने की चाहत रखें। कहानी का अंत हमें यह संदेश देता है कि मदद करने से न केवल हम दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी सुख शांति से भर सकता है। कहानी समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ भेदभाव करती है, खासकर जब बात मोल भाव की आती है। दुबे जी की कहानी इस मानसिकता का प्रतिरूप है जो हमें सिखाती है कि जिनके पास पहले से ही सीमित साधन होते हैं उनके साथ मोल भाव करना, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना ये सही बात नहीं होती है।